गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं योगराज शर्मा टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क की तरफ से हमारे बीच उपस्थित हमारे सभी डायमंड लीडर्स और जितने भी नए दोस्त आज इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, आप सबका आज के इस विशेष प्रोग्राम में स्वागत है। दोस्तों, आज से 12 साल पहले मुझे टियांस के साथ एसोसिएट होने का मौका मिला। मैं टियांस के साथ जुड़ा और जब मैं टियांस के साथ जुड़ा दोस्तों, तो उस दिन मुझे सिर्फ एक बात समझ आई थी। मैं कुल्लू मनाली से शिमला आया था, जो कि 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और वहां मैं पहली बार जो है मेरे जो मेंटर हैं, कोच हैं, ऑनरेबल डायरेक्टर पाल बसनाई जी, मैं उनसे पहली बार मिला। और पहली बार मिलने के बाद जो है ना, मुझे सिर्फ एक चीज समझ आई कि अगर मुझे लाइफ में कुछ करना है ना, तो मुझे पाल सर जैसा कुछ करना है, मुझे उनके जैसा बनना है। वो बोलते ना, पहली नजर में प्यार हो जाए, या पहला जो इंप्रेशन होता है ना, दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। या आपने सुना होगा, पहला जो इंप्रेशन होता है ना, वही काम करता है। आप जब किसी से मिलते हैं, पहली बार आपकी कैसी छवि है ना, वो छवि ही आपको हमेशा जो है ना याद रहती है। और उस दिन एक बात कंफर्म होगी कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है। दूसरी चीज जो मुझे, जब मैं टियांस के बारे में सुन रहा था, जो समझ आई, भाई ये तो मेरे लिए इंस्पिरेशन इसलिए हुआ क्योंकि मैंने देखा जब सर कर सकते हैं, और जब वो बिल्कुल जो है ना, क्या बोलते हैं ना, फर्स्ट से अर्श का सफर तय कर सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। वे मेहनती भी है, हर चीज है, और आज तो हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है, तो मैं भी कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस, ये जो है ना, वो इंस्पिरेशन है, जो है ना, मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, उसको ना बोलते ना 7वें आसमान पे पहुंचा दिया। आई ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, मैं ऑप्टिमिस्टिक तो पहले से ही रहा जीवन में, बट उस एक बात ने, उनके इंप्रेशन ने, या जब आप लोगों से मिलते हैं ना, कई बार सर कहते हैं कि जब आप मिलते हैं, आपके बैंक में कितना बैलेंस है कोई नहीं जानता है, आप घर से क्या खा के निकले ये भी किसी को नहीं पता है। आप बोलते हैं ना, सूखी रोटी नमक पुदीने के साथ खा के निकलो, और घर में बाहर जाके बोलो ना, कहते बड़े डकार आ रहे, आज तो पनीर खाया है, तो किसी कोई पूछेगा, अंदर जाके देखेगा आपने सूखी रोटी खाई थी चटनी के साथ, कि आपने पनीर खा के आए हैं। ये बात को कोई नहीं देख रहा है। आपके बैंक में कितना बैलेंस पड़ा है ये भी कोई नहीं देख रहा है। आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं ना, ये मैटर करता है। तो आपका जो आउटर लुक है, जो अपीयरेंस है, अभी अपीयरेंस भी बहुत अच्छा है। चलो, मैं आज देखता हूँ बहुत सारे लोग जो है ना, वो एक से एक अच्छा फैशन करते हैं, और शायद हमसे बढ़िया फैशन तो भाई साहब वो लोग करते हैं जिनकी महीने की इनकम 10,000 रुपये नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, 10-15,000 रुपये की इनकम होती है, और फैशन देखोगे ना आप हैरान हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा भाई साहब फैक्ट्री तो इनकी चल रही है। तो उसमें भी दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है जब आप लोगों से बात करते हैं, क्योंकि जब तक बात नहीं की ना, लोगों को लगता है भाई साहब कितनी बढ़िया दुकान है। वो सुना ना आपने, ऊंची दुकान फीका पकवान ना हो जाए ना। जब तक नहीं की ना, तब तक तो लगता है अरे क्या पर्सनैलिटी है, क्या शानदार, मतलब जो ब्यूटीफुल हैंडसम बंदा है, बंदी है, जो भी है। और जैसे बात की ना, पता चला गुड़ गोबर हो गया। वहां पे ये पता चलता है कि हम कितना नॉलेज रखते हैं, हम कितने सुलझे हुए हैं। और ये कब होता है दोस्तों, जो है भाई, या तो गॉड गिफ्टेड हो, आपको इतना कॉमन सेंस दे रखा है। दूसरी बात है कि अगर हमारे पास नहीं है, तो ये हम सीख सकते हैं दोस्तों, जो है। और ये आप सिर्फ सीख सकते हैं एम्बियंस से, माहौल से, एटमोस्फेयर से, यूनिटी से। आप जब लोगों के बीच रहते हैं, जैसे लोगों के बीच हम पलते बढ़ते उठते बैठते हैं, वैसी ही हमारे अंदर जो है ना आदतें आ जाती हैं। बोलते ना, जैसी संगत में रहेंगे ना, वैसी ही आपके जो क्या होगा ना, बोलचाल, भाषा, पहनावा, है कि नहीं, वो सारी चीजें जो है, स्लैंग, ये सारी चीजें ये आती हैं कहीं ना कहीं, जो है। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं वो अलग बात है, बट अगर आज भी हमें लगता है कि जो अभी तक हमने किया है, सीखा है, उससे सिर्फ क्या है,
आज भी स्ट्रगल में हैं। आज हमारे पास मौका है, चांस है कि हम अपने आप को जो है ना दोबारा से क्या कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं। हम अपने आप को जो है एक नई दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए दोस्तों ये जो आईडी नेट सिस्टम है ना, ये सिस्टम कमिटेड है आपको तराशने के लिए जो है, क्योंकि सिस्टम आपको वो बनाता है जो आप होते नहीं हैं। अगर हम सिस्टम में हैं, और आज भी आप जो है ना बिकॉज ऑफ सिस्टम हैं, आप ऐसे सिस्टम में रहे, ऐसी जगह पे रहे जिसने आपको वो बना दिया जो आप बनना नहीं चाहते थे। और आज अगर आप यहां पे आगे तो आज भी आप वो बन जाओगे जो आप हो नहीं। पर जब लोग कल देखेंगे ना आपको, जो बोलेंगे, कहते भाई साहब मैंने सोचा नहीं था ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बड़ा आप वैसे हो सकते हैं जो अभी आप है नहीं है, जो आप सोचते नहीं हो। बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। विदाउट सिस्टम पॉसिबल नहीं है। आपके पास कितना ही बेहद कीमती जो है ना पत्थर आ जाए आपके हाथ में, जो है बोलते ना कितना ही बेस कीमती आपके पास कोई स्टोन हाथ लग जाए, अगर आप उस सिस्टम में नहीं डालेंगे ना जिससे डायमंड बनता है, जहां पे प्रेशर से सबसे बोलते ना हाई प्रेशर में डायमंड बनता है, जब तक वो प्रेशर में नहीं डालेंगे ना पता नहीं चलेगा कितना कीमती। डाल दिया, डालने के बाद भी ना जब उसमें कांट छांट होगी, जितने कट लगेंगे ना उतना वो एक्सपेंसिव बनेगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों, हम सिस्टम में ले आए अपने आप को जो है। इस पैनल पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, अगर हम रफ स्टोन भी है ना, तो आज हम एक ऐसे सिस्टम में हैं जहां पे आप डायमंड बन सकते हैं। बट ये डायमंड बनने के लिए जो प्रोसेस है ना, वो काटने का, छाटने का, उससे गुजरना पड़ेगा हमें। और ये दोस्तों क्या है, ये है डेली जूम वेबिनार पे बिल्कुल बोलते हैं ना कि सिंसियरिटी के साथ यहाँ पे बैठना, बिल्कुल जो है आपको अलर्ट होकर जो अटेंटिव मोड पे यहाँ पे रहना जो है, ये है आपकी कामयाबी की। ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम सिस्टम को बोलते थे ना, हम सिस्टम में आ तो गए बट वहां पे उस प्रेशर को नहीं झेल पाए। तो क्या हो गया, वो पत्थर डाला तो डायमंड बनने के लिए था, पर जाते जैसे प्रेशर मिला क्या हो गया, टूट गया। एक पत्थर ऐसा है जो टूटा नहीं, वो डायमंड बन सकता है, बट वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, वो कांट छांट नहीं करने दे रहा है। तो कांट छांट इसमें कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं करेगा, सिस्टम कर रहा है। अगर हम उस सिस्टम में रहेंगे, उस सिस्टम के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे, तो वन फाइन डे whatever you think, whatever you want, you become। आप जो भी आज सोच रहे हो, जो भी आप चाहते हो ना, वो आप बन जाएंगे। बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बोला, जैसे बीबीएस है, सेमिनार है, मीटिंग्स है, ट्रेनिंग्स है। और इसमें एक और खास बात है, अच्छे टाइम में तो बोलते हैं ना, जो दूर दूर होते हैं ना वो भी साथ खड़े होते हैं। और जो टफ टाइम होता है ना दोस्तों, जो है वहां पे पता चलता है कि आपका करीबी कौन है। और सम टाइम मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप कोई भी चीज आप बिल्ड करते हैं, जैसे आज आपने गाड़ी ले ली, आज आपने कोई घर बना लिया, आज आपने कुछ भी किया है, आज आप कोई लैपटॉप ले लीजिए, फोन ले लीजिए, वो लेने मात्र से ना आपका काम नहीं बनता है, उससे काम लेना पड़ेगा आपको जो है। और उसके लिए डेली का कुछ ना कुछ कार्य होता है। जैसे आप गाड़ी लेते हैं तो उसको मेंटेन करना पड़ता है, तो मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आपको उसको बचाना पड़ेगा, सेफली चलाना पड़ेगा, उसमें समय पे तेल डालना पड़ेगा। उसमें तेल सिर्फ ऐसा नहीं कि पेट्रोल डाल दिया, डीजल डाल दिया, और भी बड़े सारे तेल डलते हैं। इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, ये ऑयल, वो ऑयल, टायर चेंज करने पड़ेंगे, ब्रेक पैड चेंज करने पड़ेंगे, है कि नहीं, टाइम टू टाइम वॉश करवाना पड़ेगा, कपड़ा मारना पड़ेगा, सब कुछ करते नहीं करते हैं। ये जो मेंटेनेंस है ना दोस्तों जो है, ये उससे परफॉर्म करवाती है अगले कुछ सालों तक जो है। अगर हम उसको मेंटेन नहीं करें तो परफॉर्म नहीं करेगी। आप कितनी महंगी, कितनी बढ़िया गाड़ी ले आओ, कितना महंगा, कितना बढ़िया फोन ले आओ, कितना महंगा आप कितना एक्सपेंसिव घर बना लो, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे, आफ्टर 1 ईयर एक बहुत अच्छा घर भी क्या होगा ना, वो बन जाए कबूतर खाना। ये बात आप इत्तेफाक रखते हो, क्योंकि हमारे आसपास में ऐसी घटनाएं घटती है।
आप किसी घर को, नए घर को बिल्कुल बना के ना चकाचक, उसमें सारा महंगा महंगा मटेरियल लगा दो और उसके बाद आप उसको 1 साल के लिए वैसे ही छोड़ दो, उसमें बिल्कुल मत जाओ कुछ देख रेख करने। आप एक ब्रांड न्यू 1 करोड़ रुपए की गाड़ी लाओ और उसको खड़ी कर दो एक जगह जो है, 1 साल तक उसको बिल्कुल मत देखो। आप जो है एक फोन लेकर आओ, उसको फेंक दो वैसे ही लाके जो है, यकीन मानना दोस्तों 1 साल बाद जो है ना वो यूजलेस हो जाएगी चीजें, वो आपके यूज के लायक नहीं बचेंगी। ऐसे हमारा दिमाग है, हमारी बुद्धि है, हमारे जो है ना एक्टिविटीज है, अगर आप इसको डेली जो है ना धार नहीं लगाएंगे, इसको आप डेली जो है सिस्टम में नहीं डालेंगे, इसको मेंटेन नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हमें परफॉर्म करना है, अगर हमें जो है आगे बढ़ना है, परफॉर्म, जो परफॉर्मेंस है ना, जैसे गाड़ी की परफॉर्मेंस, मोबाइल की परफॉर्मेंस, अगर हमारी परफॉर्मेंस, अगर हमें चाहते हैं कि आफ्टर 1 और 2 इयर्स हम एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करें तो उसके लिए दोस्तों आज हमें जरूरत है किस चीज की, जो है अपने आप को मेंटेन करने की, अपने आप को सही डायरेक्शन में मूव करने की जो है, और इसके लिए सिस्टम बना है दोस्तों। तो सिस्टम आपको पे करता है। और दूसरी बात है, अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं, डायमंड के सिस्टम में ही जाना पड़ेगा। आप सोचो जहां पे सोना तपता है वहां पे डाल दो डायमंड के पत्थर को, क्या होगा? वो डायमंड बन जाएगा? नहीं। और डायमंड वाली जगह पे आप सोना ला के डाल दो जो है, तो क्या सोना वहां पे तप के कुंदन बन जाएगा और बेहतर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो सिस्टम किसके लिए बना है? सोने वाला सोने के लिए, गोल्ड वाला गोल्ड के लिए। सोना दूसरा नहीं समझ जाना कहीं। गोल्ड जहां पे तपता है ना भट्टी में, आग में जो है, वहां पे आप डायमंड नहीं बना सकते, वहां पे आप स्टोन को नहीं डाल सकते हैं। और जहां पे स्टोन डलता है, जहां पे उसको जो है डायमंड बनाया जाता है, वहां पे आप गोल्ड नहीं डाल सकते। इसका मतलब यही है दोस्तों कि अगर आज हम आईडीनेट सिस्टम से जुड़े हुए हैं, हम 4 दिन यहाँ है, 4 दिन कहीं और है, 4 दिन फिर कहीं और है, तो भी कुछ नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं बन पाएंगे। आपको ये पता नहीं है कि आप डायमंड है, आप गोल्ड हैं, आप प्लेटिनम हैं, आप हैं क्या? तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम हैं क्या। तो मैंने पहले दिन दोस्तों, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ना ऐसे ही बनना है। जैसे आज मेरे मेंटर है, जैसे मेरे आज कोच हैं, और मैंने इनको कॉपी करना शुरू किया। मुझे अच्छी बात क्या लगती थी, एक उनका अपीयरेंस। ऐसा नहीं है, मैं अपीयरेंस पहले भी मतलब ठीक है, मैं मतलब जो अवेयर था, थोड़ा सा अच्छा लगता था, बट उनसे मिलकर थोड़ा सा और बेटर करना शुरू किया। उसके बाद मैंने देखा कि सर, मैं उनसे 2 घंटे उनसे मिला, तो मेरे को अच्छे से याद है आज भी जो है ना, जब उन्होंने वो हाई फाइबर आता था पहले, तो हाई फाइबर के ना सैशे आते थे, जैसे मंच चॉकलेट आती है ना, वैसे पाउच होते थे लंबे लंबे। आजकल तो हाई फाइबर पाउडर वाला डब्बा आ रहा है अलग से। उस समय बॉक्स होता था, और उस बॉक्स में जैसे वो मंच टैबलेट आती है ना, वो लंबी इस तरह से जो है, कि उस तरह के सैसे होते थे। तो मैंने देखा कि सर ने इन बिटवीन जो है वो 2 हाई फाइबर के जो उसमें सैसे पानी की बोतल में डाल के उसको मिक्सअप करके उनको इनटेक किया। फिर मैंने देखा कि उन्होंने कुछ सप्लीमेंट्स लिए, उनको इनटेक किया। फिर मैंने देखा, मैं बोला, मैं कि ये तो बड़ी जरूरी चीजें हैं। मतलब अगर आज भी सर इतने मतलब हैंडसम है, इतना यंग है, तो इसका मतलब क्या है? मैं क्या, सप्लीमेंट्स का कमाल है। तो हमने बोला हमें भी खाने हैं। तो उसके बाद दोस्तों, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, क्योंकि उससे पहले मैं हेल्थ इंडस्ट्री में नहीं था, तो मैंने जो है ना कोशिश की, एज पर योर सिचुएशन, जब आप शुरुआती दौर में होते हैं, स्ट्रगल में होते हैं, तो हो सकता है आप अभी लिमिटेड सप्लीमेंट आपके पास आते हैं, आपने एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ आपकी वहां पे आप 10,000 रुपए के सप्लीमेंट्स आप यूज करो, वहां पे आप एक मल्टीविटामिन की बोतल अपने लिए ले लीजिए, एक स्पिरुलिना ले लीजिए, इनफ है। और उसको आप डेली लीजिए, यूज कीजिए, फिर उसको रिपीट करते रहें बीच बीच में जो है। अगर आज हम काम करते हैं तो मुझे यकीन मानना, आप पहले महीने से बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं। बट मैंने क्या कहा कि कहीं पे सिर्फ जुड़ना मात्र जो है हमारा सक्सेस नहीं है। सक्सेस के लिए आपको कॉन्टिन्यूसली जो है एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कॉन्टिन्यूसली आपको जो है वही करना पड़ेगा जो कि हम शुरू के 1 हफ्ता, 1 महीना या कुछ दिनों तक करते हैं। जो एक्साइटमेंट आपकी उन दिनों में होती है, वो एक्साइटमेंट आपको तब तक रखनी पड़ेगी जब तक कि आप कामयाब नहीं हो जाते। और जब कामयाब हो गए बहुत सारे लोगों को लगता है अब तो हम कामयाब हो गए। अब आगे की स्टोरी बता रहा हूं मैं, ये तो हो गया वहां तक पहुंचने के लिए।
दूसरी स्टोरी ये है जो लोग कहीं पहुंच जाते हैं, जैसे कोई 8 स्टार बन गया, कोई ब्रॉन्ज लाइन बन गया, कोई सिल्वर लाइन बन गया, कोई गोल्ड लाइन बन गया, कई डायरेक्टर बन गए, स्टार गोल्ड लाइन बन गए। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, हर एक डायरेक्टर तक तो लोग ही हैं। अब मान लो मैं गोल्ड लाइन बन गया या कोई ब्रॉन्ज सिल्वर बन गया, कोई स्टार गोल्ड लाइन है। अब हम वहां पहुंच गए, हम सोचे अब क्या जरूरत है भाई, अब तो हम गोल्ड लाइन है, हमें क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है, उसके बाद तो ज्यादा जरूरत है सिस्टम में रहने की, सिस्टम को फॉलो करने की, जो है अपने आप को मेंटेन करने की, जो है जब आप कामयाब सक्सेसफुल नहीं है ना, तो कुछ लोगों की नजरों में कोई जानता भी नहीं है, पर जब आप कामयाब हो जाते हैं ना, उस समय तो और ज्यादा जरूरत है प्रिकॉशन की, जो है और ज्यादा जरूरत है आपको जो है मेंटेन करने की, क्योंकि अब आप लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी टीम आपको, लोगों को छोड़ दो, जिन लोगों के भरोसे आप यहां तक आए हैं, आज उनका भरोसा इसलिए क्योंकि आप मेंटेन करेंगे तो वो भी वो बन जाएंगे। अगर आप ही वहां से निकल लिए ना, या आपको लगा अब तो हम बन के क्या जरूरत है, यकीन मानना दोस्तों आपको पता ही नहीं चलेगा कब धीरे 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 आपकी वो जो टीम है ना वो खत्म हो गई। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जानता हूं, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी अपनी मिस्टेक की वजह से, अपनी गलती की वजह से इस बात को जो है अपने सर पे हावी कर लेना कि आई एम अ लीडर। ये लीडर बोलने से लीडर नहीं बनते हैं, यकीन मानना जो है। आज देश के प्रधानमंत्री है ना, मैं बड़े प्राउड के साथ बोलता हूं, दे सेड कि आई एम अ सेवक, है कि नहीं, मैं प्रधान सेवक हूं। आई एम प्रधान मतलब जो है प्रधान सेवक या ग्राम सेवक है ना, जो प्रधान है गांव का वो बोल सकता है ग्राम सेवक। तो मुझे ऐसा लगता है सम टाइम मैनी लीडर दे सेड कि मतलब सर यू आर अ लीडर। मैं कहा नहीं नहीं भाई साहब, यही तो दिक्कत है, हम लीडर ही तो नहीं बन पाए अभी तक, हम तो आज भी कार्यकर्ता हैं। और इसीलिए आज हम इतना एक्साइटेड है, इतना खुश है ना, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप कार्यकर्ता होते हैं ना तब तक आप जो है ना काम करते हैं। तो हमें आज भी क्या होता है ना, काम करने में मजा आता है, क्योंकि हम बोलते हैं लीडर तो हमने औरों को बनाना है, हम तो कार्यकर्ता ही ठीक है भाई साहब, हमें कोई पद चाहिए ही नहीं। तो आपको जब आप कहीं पहुंच जाते हैं, उसके बाद आपको और ज्यादा जरूरत है उसको मेंटेन करने के लिए, सिस्टम में रहने की, सिस्टम को फॉलो करने की। अगर आप इस सिस्टम में हैं, ये जितने भी 7 स्टार लीडर इस पैनल पे हैं, 8 स्टार लीडर इस पैनल पे हैं, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, मैं सबको एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आप बड़ी सक्सेस चाहते हैं, अगर आप और बेटर करना चाहते हैं, तो आपको इस सिस्टम को पहले फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप फॉलो करेंगे आपकी टीम करेगी। और जो हमारे 6 स्टार 5 स्टार हैं उनके लिए तो और मस्त है, क्योंकि आपको 7 स्टार बनना है, और जो आज हमारा है ना कल आपका है, और जो कल आपका है ना वो आज किसी और का है। तो ये तो 22 वर्ष है दोस्तों जो है। तो मैंने कोशिश की दोस्तों हमेशा जो है सिस्टम में अपना बेस्ट देने की, जो है सिस्टम को फॉलो करने की, और उसी की बजाय दोस्तों की आज मैं आपके बीच जो है आज अ गोल्ड लाइन यहाँ पे हूँ। और मैं बड़ा ही फॉर्चुनेट मानता हूँ कि आज मैं इतने शानदार लीडर के साथ काम कर रहा हूँ, जिसमें अभी हमारे हिमाचल से वनिता राज जी ने फास्टेस्ट गोल्ड लाइन हिट किया। आई फील प्राउड कि आज इंडिया के अंदर टियांस इंडिया में जो है पहले प्रवीणा बोगरा जी ने और उसके बाद वनिता राज जी ने जो है फास्टेस्ट गोल्ड लाइन का जो रिकॉर्ड है ना उसको ब्रेक किया। और ये भी आप देख रहे हैं, जो पिक्चर देख रहे हैं ना सामने जो है, अभी कल ही हमने 7 स्टार एंड अबव की एक ग्रुप मीटिंग रखी थी, कोर मीटिंग जो है। और इतना अभी आपको पता होगा कि मानसून की वजह से हिमाचल में इतने लैंडस्लाइड हो रहे, इतनी बारिश हो रही है, आज भी जो है पूरा दिन बारिश थी, कल भी बारिश बताइए, पिछले कल भी बारिश थी, बहुत तेज बारिश जो है, नरसों चौथे भी बारिश थी, मतलब पिछले 3-4 दिन से लगातार, और उससे पहले भी बहुत सारे। उसके बावजूद भी यहाँ पे बिलासपुर से, यहाँ पे रोडू से, जुब्बल से, और आपके चंडीगढ़ से, अलग अलग रीजन से जो है ना लीडर यहाँ पे आए थे, और उन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया, यहाँ पे अपना प्रेजेंस दिया। और बहुत ही शानदार जो ये जो प्रोग्राम हुआ ना कल, जो हमने कुछ स्ट्रेटजी बनाई कि हम 2023 और 2024 में, यकीन मानना दोस्तों
अगर आज हम सिस्टेमेटिकली अगर आगे बढ़े, मैं आपको इस बात के लिए श्योर कर सकता हूं कि हम 12 से 18 महीने में गोल्ड लाइन बन सकते हैं। ये मत देखो योगराज शर्मा जो है 18 महीने में क्यों नहीं बना गोल्ड लाइन जो है, या पाल सर जो है 10 साल में 5 साल में डायरेक्टर क्यों नहीं बने, पर वनीता राज जी, प्रवीणा बोगरा जी, अनगिनत लोग ऐसे हैं आज जो है जो 5 से 7 साल में डायरेक्टर जा रहे हैं। मैं 7 साल में तो गोल्ड लाइन गया था, और 10 साल में मैं मतलब 10, 11, 12 साल में मैं डायरेक्टर जा रहा हूं। सर कहते हैं मैं जो 18 साल लगे, तो भाई मैंने 6 साल कम कर दिए ना, मैं 18 साल में जा रहा हूं, सॉरी 12 साल में जा रहा हूं। और हमारी टीम में जो लोग काम कर रहे हैं वो तो 6 साल भी नहीं ले रहे हैं, वो 6 साल में जा रहे हैं और 6 साल कम हो गए। इसका मतलब ये है कि टाइम टू टाइम जो है ना बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई है, बेटर हुई है। जैसे आज हमारे देश के अंदर ना कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, जहां पहले सिंगल रोड था वहां पे डबल हो गया, जहां डबल था वहां 4 लेन हो गया, जहां 4 लेन था वहां पे 6 लेन बन गया, 8 लेन बन गया, मल्टीपल हाईवे वहां से निकल रहे हैं, अलग अलग रोड निकल रहे हैं। यानी कि अगर आज चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है तो 4 रास्ते अलग अलग जगह से जा सकते हैं। ऐसी दिल्ली से आपने बॉम्बे जाना है तो 4 अलग अलग हाईवे बन गए। आपको चूज करना है किस हाईवे से आपको आगे निकलना है। क्या आपको भी उसी हाईवे पे चलना है जिस हाईवे पे चल के हम आए थे और हमने 8 साल लगाए, या आपने उस हाईवे पे जाना है जहां पे प्रवीणा बोगरा जी और वनीता राज जी गई और उन्होंने उस काम को जो है सिर्फ 3.5-4 साल में डन कर दिया और वो बन गई गोल्ड लाइन जो है। उसी हाईवे पे वो आगे जा रही है और वो बोलती हैं कि हम सर 6 से 7 साल में 8 साल में तो हम डायरेक्टर चले जाएंगे। क्या हमें उस हाईवे पे जाना है? ये तो हमारे को डिसाइड करना है ना। इट्स योर चॉइस, आपको कौन सा हाईवे लेना है। आप दिल्ली से आगरा जाना हो एक्सप्रेस वे से जाना है, आपको मथुरा रोड से जाना है, आपको कौन से हाईवे से जाना है ना, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा दोस्तों। और ये जो आईडी नेट सिस्टम है ना, ये 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे है, सुपर एक्सप्रेस हाईवे है। इस हाईवे पे अगर आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपने काम कर लिया ना, क्योंकि हर हाईवे की एक इंस्ट्रक्शन होती है। जब आप किसी हाईवे पे गाड़ी को एंटर करते हैं ना, उसमें इंस्ट्रक्शन होती है, इस लाइन में जाना है, ये फास्ट लेन है, इस लाइन में जाओगे ये कम फास्ट है। और उसमें पता होता है अगर गाड़ी की स्पीड कम हुई, ये ज्यादा हुई तो भी दिक्कत है। बहुत सारे हाईवे ऐसे बन गए आज की डेट में जो है, तो आपको उसी स्पीड में चलना पड़ेगा वहां पे जो है। यानी कि सूझबूझ देख रेख उतना ही रखना पड़ेगा ना, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आज आप उसी सूझबूझ के साथ उसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अगर आप आगे बढ़ गए ना दोस्तों, यकीन मानना आपका कईयों दिनों का सफर ना कुछ घंटों में तय हो रहा है। आज दिल्ली से बॉम्बे जाने में जहां पे पहले 24 से 30 घंटे लगते थे, आज उस सफर को जो है सिर्फ आप जो है 30 से 40 घंटे भी लग जाते थे, आज उस सफर को आप सिर्फ 10 से 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 15 घंटे मैक्सिमम ऐसे हाईवे बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो आपने चूज किया कि मुझे यहाँ पे जाना है। तो आज दोस्तों ये रोड मैप है। आईडी नेट सिस्टम आपको जो है प्रोत्साहित करता है, आपको डायरेक्शन देता है, दिशा देता है कि ताकि हमारी दशा बदल जाए। उसके लिए आपको आगे बढ़ाने के लिए ये कमिटेड है, आपको पुश करता है कि आप फास्टेस्ट यहाँ से जो है ग्रोथ ले, फास्टेस्ट रैंक अचीव करें, और आप जो भी आप ड्रीम लेकर टियांस में आए हैं उन ड्रीम्स को आप यहाँ से फुलफिल करें। इसी के लिए हम कमिटेड है दोस्तों जो है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा आप सभी को जो है, ये प्रोडक्ट तो बिक जाएगा दोस्तों। प्रोडक्ट बेचना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। नैपकिन बेचने के लिए कोई साइंस नहीं चाहिए जो है। नैपकिन ने जो काम करना है ना, नैपकिन खुद करता है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। आपका रोल सिर्फ इतना है कि आपको सिर्फ उसको प्रेजेंट करना है कि हमारा और जो अदर नैपकिन है उसमें क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। सिर्फ आपको मोटे मोटे 4 यूनिक पॉइंट पता होने चाहिए। ये सूखा रहता है, ये गीला रहता है, ये कॉटन है, ये प्लास्टिक है, ठीक है जो है। इसको जो है लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। और बाकी जब आप यूज करेंगे जी, यूज करके बताना व्हाट यू फील, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अवर प्रोडक्ट एंड अदर प्रोडक्ट जो है। उसके बाद इससे ज्यादा क्या बताओगे आप, बताओ ना। उसमें आपके बोलने से कोई ठीक थोड़ी ना हो रहा है, उस प्रोडक्ट की वजह से हो रहा है। आपने सिर्फ यूएसपी, उसके जो यूनिक पॉइंट्स थे उनको आपने लोगों के बीच रखा।
ऐसी आपके अदर प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट तो बिक जाएगा। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको कैसे करना है, कैसे करना है इसको जो है, ताकि हम कम समय में ज्यादा सक्सेस ले, बड़ी कामयाबी ले। उसके लिए दोस्तों हमें सीखने की जरूरत है। ये सीखने की जरूरत नहीं है इन नैपकिन को कैसे, इसमें क्या क्या राम कहानी गाएं, कैंसर ठीक कर देगा, रसौली ठीक कर देगा, बच्चे पैदा हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या, कितना सारा, ये सारी चीजें क्या करेंगे भाई बता के जो है। और आपने सारी कहानी गाली फिर भी जो है नहीं हुआ कुछ जो है, फिर क्या करोगे? आपका कोई रोल है उसको करने में? कुछ रोल नहीं है। अगर वो कुछ करता भी ऐसा जो है तो उसमें इनबिल्ट क्वालिटी है। अगर बीसीएम कुछ ऐसा करती है, कोई सप्लीमेंट ऐसा करता है, तो उसकी क्वालिटी है। वी आर फॉर्चुनेट कि हम इतने शानदार इंडस्ट्री में, इतनी शानदार कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जो कि ट्रस्टेड है, टाइम टेस्टेड है, कंट्री टेस्टेड है। क्योंकि इंडिया में पिछले 20 साल से ज्यादा हो गया जिस कंपनी को काम करते हुए, और 20 साल से इसने अपना जो ट्रस्ट है ना, अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, उसको इसने प्रूव किया है। और इसी तरह से दोस्तों दुनिया के 200 देशों में जो है आज पिछले 28 साल से टियांस ने अपना लोहा मनवाया है, अपने आप को प्रूव किया है। आज अगर कुछ जरूरत है ना दोस्तों, तो हमें खुद को प्रूव करने की, किसमें? अपनी नजरों में, अपने परिवार की नजरों में, अपने समाज में, और अपने आप को जिस टारगेट के साथ, जिस एक्साइटमेंट के साथ, जिस सपने को लेकर आप यहाँ पर आए थे, वो सपना आपका पूरा हो ना दोस्तों, उसके लिए काम करना चाहिए। अगर इसके अलावा भी आपका लेफ्ट राइट में आप कुछ और सोचते हैं कि और दिमाग चलता है, यानी वहां चलते, ऐसा करते, वैसा करते हैं, वो ऐसे काम कर रहा है, वो ऐसे सुन नहीं रहा है, इन चीजों में क्या रखा है दोस्तों? कुछ नहीं रखा है इन चीजों में। तो मैं एक ही चीज कहूंगा आपको जो है, कि आपको सिर्फ आगे अगर कोई ले जा सकता है ना, वो सिर्फ आप हैं। क्योंकि कोई आपको ये नहीं बोल सकता है कि नहीं आई एम योर इंस्पिरेशन, मैं ये बात नहीं बोल सकता हूं। या पाल सर मुझे बोले कि नहीं योगराज सर आप, योगराज जी आप जो है ना आई एम योर इंस्पिरेशन, नहीं, वो मेरी इंस्पिरेशन है, वो मेरी फीलिंग्स है। मैं उनको देखकर जो मुझे लगा दिस इज माई इंस्पिरेशन जो है, ही इज अ रियल हीरो जो है, ही इज माई लाइफ, मतलब ना रियल लाइफ हीरो जो है। तो ये मेरी जिंदगी के हीरो है, रोल मॉडल है, मुझे भी ऐसे बनना है। तो फीलिंग आई अंदर से, कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे जो है ना ऐसे बनना है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता था आज नैपकिन बिका या नहीं बिका, कोई मीटिंग हुई या नहीं हुई, हुई तो वो कन्वर्ट हुई या नहीं हुई, मैं कोई दिक्कत नहीं है। कब तक काम करना है? जब तक हम वो बन नहीं जाते जो हम बनना चाहते हैं, तब तक काम करना है। नहीं हो रहा है, उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, और बढ़िया तरीके से कैसे हो सकता है, इस बात के लिए तैयार रहना, इस बात के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, किसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, बजाय इसके सर आ जाओ ना ये डेमो दे दो नैपकिन का जो है, ये नैपकिन का डेमो देने जाना है, बीसीएम का डेमो देने जाना है। नहीं, मैंने क्या बोला, इसमें कोई रोल नहीं है, ये तो सिर्फ बताते चले जाओ। आप कुछ भी ना करो ना, कहीं पे ले जाके बैठा दो, सामने रख दो, सामने वाले को बोल दो खुद पढ़ लो। 10 लोगों के सामने रख दोगे ना, 5 लोग नैपकिन लेके उठा के पढ़ के लेके चले जाएंगे। आप कुछ नहीं बोलेंगे, दम बन जाएंगे ना, तब भी बिक जाएगा। पर अगर हमें बेटर करना है, अगर हमें कुछ अच्छा करना है, अगर हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ऑनेस्ट होना पड़ेगा, उसके लिए हमें डिसिप्लिन होना पड़ेगा, उसके लिए हमें सिंसियर होना पड़ेगा। आप यकीन मानना, सिर्फ आप 2 साल में अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों जो है, कि जैसे इस सिस्टम के माध्यम से, क्योंकि सिस्टम तो सर ने अभी कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट किया, और बहुत सारे सिस्टम स्टार्ट हुए, बट हमें खुशी है, प्राउड होता है कि आईडी नेट सिस्टम पिछले 4 साल से कॉन्टिन्यूसली अपने प्रोग्राम्स कर रहा है, कमिटेड है, और पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ जो है, डिसिप्लिन के साथ जो है, डेकोरम के साथ जो है आगे बढ़ रहा है। और जो लोग इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वो ना मौज ले रहे, मौज इंजॉय कर रहे लाइफ को जो है। कुछ लोग कुछ टाइम करते हैं, फिर इधर उधर हो जाते हैं, फिर पता चलता है जहां घर के बोलते ना, लौट के बुद्धू फिर घर को आए। तो ऐसे नहीं करना है भाई, आगे बढ़ना है। दुनिया और भी खूबसूरत है, कहते जहां पहुंच गए ना, कहते जहां तो इससे आगे भी है जहां पहुंचे थे। असली पिक्चर तो है, सितारों से आगे भी तो दुनिया है, पर वो कब है जब आप वहां तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों
मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेसन से, क्योंकि मैंने हमेशा सिस्टम को फॉलो किया, सिस्टम के प्रोटोकॉल को फॉलो किया, और वेरी फर्स्ट डे मैं पिछले 12 साल से ज्यादा से सर को जानता हूं, पिछले 12 साल से हम कमिटेड हैं, एक साथ हैं। मैं एक चीज और महसूस करता हूं दोस्तों, जब कोई कंप्लेंट करनी होती है, इधर उधर की बातें करनी होती है ना, कोई भी फोन उठाएगा, सर ऐसा है वैसा है, ये है वो है, इसके अलावा पूरे साल में फोन ही आता है, सर हमें गोल्ड लाइन जाना है, हमें ए स्टार बनना है, सर हमें आगे बढ़ना है, हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं। वैसे एक बात बताओ ना, किसी ने कहा था ना बीच में, जो है कोई डस्टबिन थोड़ी ना है, सारा कचरा लोर उठा के वहां पे भर दो जाके, जो है। यकीन मानना, मैंने पिछले 12 साल में कभी सर से कंप्लेंट नहीं किया। पिछले 12 साल में कभी, मुझे अच्छे से याद है, सर ने कभी भी कुछ भी कहा हो, मैंने कभी पलट के जवाब नहीं दिया दोस्तों। जो भी उन्होंने बोला ना, मुझे लगा इसी में कुछ ना कुछ भलाई है, और उसी में हमने अच्छा ढूंढा और अच्छा हो गया। क्योंकि मेरा जो बिलीव है, आपका जो बिलीव है ना, वो डिसाइड करता है कि आप क्या हैं। और दूसरी बात यह है दोस्तों, जो है कि आपका जो रोल मॉडल होता है ना, आपका जो मेंटर होता है, आपका जो गुरु होता है ना, वो गुरु तब तक नहीं है जब तक आपका कुछ हो ना जाए। गुरु तो गुरु होता है, गुरु तो हमेशा गुरु ही रहेगा। और इसीलिए कहा जाता है ना, क्या, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, सुना है ना आपने, जो गुरु देवो महेश्वरा, है ना। तो मेन चीज क्या है कि गुरु के बारे में तो इतनी बड़ी संज्ञा दी गई है कि जो परम ब्रह्म है ना, वो भी गुरु है। विष्णु के समान जो है ना दर्जा दिया गया है, महादेव के समान दर्जा दिया गया है, जो सृष्टि को चलाते हैं। तो ये बात क्या होती है ना कि ऑलवेज, बट सम टाइम अगर हमें ये लगता है ना कि अब तो हम भी आगे, यहाँ पे जो क्या फर्क पड़ता है, बराबरी तो है, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि मुझे लगता है, और अगर कोई भी दोस्तों, कई बार क्या होता है ना, कोई बात बुरी भी लगती है, मैं लगता बुरी लगनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस पैनल के माध्यम से, या आपका जो मेंटर है, अगर वो कभी भी आपको कोई बात कह रहा है ना, अगर वो कह रहा है, इसका मतलब यह है कि वो आज आपके बारे में सोचता है, आज वो चाहता है कि आप ग्रो करें, आज वो सोचता है कि आप ग्रो करें। जिस दिन वो सोचना बंद कर देगा ना, उस दिन आपको बोलेगा नहीं। अगर कोई बोल रहा है ना तो अच्छी बात है, अगर कोई नहीं बोल रहा है ना, इसका मतलब उससे उसको कोई मतलब नहीं है आपसे, जो है। कईयों तो ये होता है, भाई साहब हमारा अपलाइन तो पूछता ही नहीं, तो आप समझ जाओ ना, आपके अपलाइन को कोई मतलब नहीं है आपसे, या आपके जो बड़े सीनियर लीडर्स कोई मतलब नहीं है। आप जिए मरे पढ़े कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आपको कोई बोल रहा है तो इट मीन्स कि उनको फर्क पड़ता है। दे वॉन्ट कि यू विल सक्सेसफुल इन योर लाइफ, वो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल बने अपने जीवन में, जो है, इसलिए वो आपको बोलता है। अगर हम इस बात को, इतनी सी बात को नहीं समझते हैं ना दोस्तों, जो है, मैं समझ इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती। और ये कदर करनी चाहिए। कई बार बोलते ना, कहते कुछ चीजों की कदर जब होती है जब वो हमारे पास नहीं होती। जैसे पेरेंट्स के बारे में कहा जाता है, बहुत सारे लोग माँ बाप की कदर नहीं करते हैं, पर जब वो नहीं होते ना तो पता चलता है कि माँ बाप की वैल्यू क्या होती है। और एक बड़े बुजुर्गों की एक बड़ी अच्छी कहावत है, जो मैं बचपन से सुनता आया हूं ना, कहते घर का बुजुर्ग तो ना कुछ भी ना करे, सिर्फ घर में हो और दरवाजा खुला रहे ना, कहते वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। कहते हमारा घर का दरवाजा खुला तो है, तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। तो ये इतनी बड़ी बात है, अगर हम इस बात से लेसन लेना, ऐसी दोस्तों आपके एलओएस होते हैं, ऐसे आपका जो है सिस्टम है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि जिसको मेरी बात अच्छी लगे उसको फॉलो करे, और जिसको बुरी लगे ना, तो माफी तो खैर हम मांगेंगे नहीं, क्योंकि ऐसी हमने कोई बात बोली नहीं है। बट वही है कि मिलेगा तो वही जो हम करेंगे। तो हम सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, बट आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि भाई मेरा तो मन कर रहा है कि मैं देसी घी से बने हुए ना, काजू किशमिश बादाम डाले हुए पेड़े सबको बांटूं, पर अब कोई नहीं खाए तो मेरा कसूर थोड़ी ना उसमें है कि नहीं। तो इस सिस्टम का तो डेली का रूटीन है कि डेली बांट रहा है, अब हम कितना ले रहे हैं ना हमारे ऊपर है। तो अगर दोस्तों आप कम समय में ज्यादा सक्सेस चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा सिंसियर हो जाएं, ऑनेस्ट हो जाएं, डिसिप्लिन हो जाएं, और फिर देखिए दोस्तों आपकी जो लाइफ है ना, वो कैसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है, और आपकी जो लाइफ है ना चेंज होती है। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बेस्ट विश दोस्तों, जो है। और हमारा टारगेट 2023 में हम बहुत सारे न्यू बेंचमार्क, न्यू माइलस्टोन क्रिएट करने वाले हैं। 2024 में
कुछ ऐसा होगा जो कि ऐतिहासिक होगा। और एक बात और याद दिलवा दूं आपको, जो है अभी बहुत जल्दी जो है हम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की यात्रा करने वाले हैं। 100 लग्जरी गाड़ियों के साथ जो है, 100 लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ जो है एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है। क्या आप उसमें एंटर होना चाहते हैं? तो उसके लिए लग्जरी गाड़ी चाहिए, नहीं चाहिए? इतने बड़े सफर में ना ये मारुति नहीं चलेगी, ऑल्टो भी नहीं चलेगी भाई, लग्जरी चाहिए, दमदार इंजन, जो बोले ना रुके ना थके ना, आपकी तरह जो है। क्योंकि छोटी मोटी गाड़ियां तो हर कहीं हाँफ जाती है, पता है, सुनते ना आप, वो इंजन से धुआं निकल रहा है, तो ऐसा ना हो ना कि रास्ते में धुआं निकल रहा हो। तो उस काफिले में जाने के लिए हमें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये तो होगा। तो आज का ये सेशन आप सबने मिलकर कामयाब किया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए जो है। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा आप सबको दोस्तों, जो है कि कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, कामयाब इंसान खुश रहे ये जरूरी नहीं है, पर खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। तो अगर आप खुश रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, तो आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। और ये भी कुछ जरूरी नहीं है कि कामयाब इंसान हमेशा खुश रहता हो। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। और फाइनली मेरे मैजिकल वर्ड्स आप सबके लिए जो है, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईटीनेस सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू डायरेक्ट स्टार गोल्ड लाइन। सो आप सब भी आओ और आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो आप गोल्ड लाइन बने। और कल एक और बात है, अगर आपको 2 लाइनें चलानी है ना, 2 लाइनें चलाने के लिए 4 लाइनें चलानी पड़ेगी। आपकी 2 लाइनें चले इसके लिए 4 चलानी पड़ेगी, और आपकी 4 चले उसके लिए आपको 8 लाइनें चलानी पड़ेगी। क्योंकि 8 लाइनें चलाओगे ना तो 4 तो अपने आप दौड़ जाएंगी, और अगर 2 दौड़ानी है तो 4 चलानी पड़ेगी। तो भाई जिसकी 2 चल रही है ना वो इंतजाम कर लो 4 का, और जिसकी 4 चल रही है ना वो 4 चले, वो इंतजाम कर लो 8 का। और अगर और ज्यादा चलानी है फिर 10-12 का भी कर सकते, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। क्योंकि हमारा भी टारगेट यही है कि भाई साहब जाना तो अपने को भी स्टार गोल्ड लाइन है, और उसके लिए कार्रवाई तेज है। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर जो है ब्लेसिंग्स, योर सपोर्ट, और योर जो है ऑलवेज गाइडेंस सर, थैंक यू वेरी मच। और आज मैं यहाँ पर हूँ, सो आई ऑलवेज फील ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट कि एज अ मेंटर, एज अ कोच आपने मुझे गाइड किया, सपोर्ट किया, और आप हमेशा जो है मेरे साथ हैं। सो आई थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू यू। और जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं एंड ऑल द जितने भी हमारे डायमंड लीडर इस पैनल पे हैं, आई ऑलवेज फील ब्लेस्ड एंड जो है ग्रेटफुल टू एवरीवन फ्रेंड्स, बिकॉज आप बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज करने वाले हैं, और अपनी लाइफ को तो करेंगे। सो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट जो कड़ी है हमारी वो है शेयरिंग की, तो हम आगे की तरफ